नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में सचमुच लोकतंत्र खतरे में है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है नरेंद्र मोदी बार बार वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। क्या यह इल्जाम सही है या सिर्फ राजनीति का खेल? आज हम इस पूरे विवाद को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी का बात है कि वोट का चोरी होता है तो उसका दिमाग खराब है। भारत देश के अंदर आतंकवाद शुरू कराने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर। नक्सलवाद, जातिवाद, उग्रवाद, ये सारी चीज का जन्मदाता है कांग्रेस। राहुल गांधी की बात करना ही बेकार है। राहुल गांधी से घटिया नेता ही कोई नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी के एक वीडियो से वोट चोरी पकड़ी गई। जानेंगे इस पर विस्तार से, लेकिन पहले वो वीडियो देख लेते हैं। तो बताओ आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक बात सुनने वाली है और एक बात देखने वाली है। सुनने वाली है, जो आदमी जो बोल रहा है वो पोलिंग एजेंट है और पोलिंग एजेंट रहा हूं। और देखने वाली है, जब वो आदमी इतनी भीड़ के सामने माइक पे कुछ भी बोल रहा है तो वो आदमी कांप रहा है। दोस्तों, यहाँ तक कि जब वो कुछ भी नहीं बोल रहा है तब भी उसके चेहरे पे डर और घबराहट साफ दिख रही है। अब आपको लग सकता है इस आदमी से जबरदस्ती झूठ बुलवाया गया है, इसलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज में डर और घबराहट दिख रही है। लेकिन दोस्तों, असल में यह आदमी झूठ बोल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने पूरा सबूत के साथ बताया है। जो सुबोध कुमार नाम के व्यक्ति ने सरासर झूठ बोला है। इस आदमी का नाम सुबोध कुमार और पिता का नाम श्यामली सिंह है, जो बिहार के महरत गांव का निवासी है। सुबोध कुमार का नाम कभी भी वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं था। दोस्तों, जब इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में जांच की तो पाया कि सुबोध कुमार के परिवार के अन्य सदस्य मतदान केंद्र संख्या 9 से स्थानांतरित होकर मतदान केंद्र संख्या 10 में शामिल है। लेकिन सुबोध कुमार का नाम आज तक कभी भी किसी वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं था। यानी सुबोध कुमार को लालच देकर झूठ बोलवाया गया है। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह डांग नाम के एक शख्स पर कई बार वोट डालने का आरोप लगाता है। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. गुरकीरत भाई, 4 वोटर आईडी आपके पास कैसे आई है? मेरे पास एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, और फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहां पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए, तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ईसीआई की वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट डाली जाती है, वहां से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। और तो अभी इस सिचुएशन में डील करना पड़ रहा है। आपने एक्चुअल में कितने वोट डाले हैं? एक ही वोटर आईडी है और एक ही बार वोट डाला है। मैं चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी जी को कि अगर हिम्मत है तो ये प्रूफ करके बताए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। और जो ऐसे क्रिएट गुरकीरत ने इस आरोपों का जवाब देता है और राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहता है, राहुल गांधी साबित करे कि मैंने 4 बार वोट दिया है। दोस्तों, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने बिहार के अनपढ़ महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चखला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे उसमें? जी, पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें गया है। महिला बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा ब्लॉक के चकला गांव के सुधीर राम की पत्नी रंजू देवी है। दोस्तों, ये महिला अनपढ़ और गरीब है। इस महिला के पास वार्ड सचिव एक सूची लेकर आता है और बताता है, तुम्हारा परिवार के 6 लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। हमारे साथ आइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनसे मिलिए और अपना नाम सूची में फिर से शामिल कराइए। वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए, वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं।
अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। ये दोस्तों, इसके बाद बिहार के औरंगाबाद रफीगंज प्रखंड के किरपा गांव के अमन कुमार ने राहुल गांधी के सामने कहता है एसआईआर से गरीब अनपढ़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। आपने एसआईआर नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही पूरे देश में हो रहा है और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है बस सर। दोस्तों, बाद में ही अमन कुमार उस बयान को वापस लेता है और कहता है मेरा जानकारी नहीं था, जानकारी के अभाव के कारण मैंने ऐसे कहा था, मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। मेरा नाम अमन कुमार, पिता ईश्वरी रेगट, घर किरात। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं जानकारी के अभाव, बस मतलब कि आपने जो कुछ बोला, आप जानकारी के अभाव में कुछ बोले? जी, हमने बोला, हमने चेक नहीं कर पाया था, इसलिए हमने जो भी है जानकारी के अभाव में बोल दिया, इसलिए हमने चेक नहीं कर पाया, इसलिए हम बोल दिए। आपका नाम है ना? जी, मेरा नाम है सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। हाँ दोस्तों, मैं अब आपको पप्पू यानी राहुल गांधी की एक भाषण दिखाने वाला हूं। इस भाषण में कैसे राहुल गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री से बात करने का तरीका है, आप लोग ध्यान से देखिए। कहा कि सुन, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। दोस्तों, आप देखिए एक आतंकवादी मसूद अजहर के लिए भाषण। अजहर जी के साथ बैठकर मसूद अजहर जी मतलब एक आतंकवादी राहुल गांधी के लिए जी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च उच्च स्थान पर है उनके लिए यह भाषण। दोस्तों, यहाँ तक कि नहीं, एक कांग्रेस की रैली में कैसे माननीय प्रधानमंत्री के माता जी के बारे में गाली दिया गया। दोस्तों, कांग्रेस की इस रैली में कितना अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया और कांग्रेस कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, हम मां बहन सम्मान योजना निकालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर किसी के मां बहन को सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या सम्मान योजना निकालेंगे और क्या सरकार चलाएंगे। माँ को गाली देने वालों से कहना चाहता हूँ, मेरी माँ का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस माँ को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं असल में भारत में सबसे पहले वोट चोरी किसने किया था। दोस्तों, 2 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है और 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिलती है। लेकिन दोस्तों, सोनिया गांधी ने 1980 के लोकसभा चुनाव में नागरिकता मिलने से पहले वोट डाल चुका था, यानी सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता लिए वोट डाल चुका है। दोस्तों, इससे साबित होता है कांग्रेस ने 1980 से ही वोट चोरी कर चुका है। दोस्तों, यो मैं नहीं कर रहा हूँ, यह अमित मालवीय ने ट्विटर पर साफ साफ शब्दों में कह चुका है। दोस्तों, इसके अलावा अनुराग ठाकुर और भाजपा के कुछ हाई प्रोफाइल भाजपा वक्ता ने यह दावा टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, एनडीटीवी और एक यूट्यूब चैनल अर्नब गोस्वामी के शो में भी कह चुका है। और यह है सोनिया गांधी की वोट करने की तस्वीर। सोनिया गांधी के वोट पर ही ऐसा सवाल उठाया जा रहा है जो गांधी परिवार की मुश्किल बढ़ाने वाला है। वो सवाल क्या, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए।
यह बाकायदा बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनती उससे पहले ही उन्होंने वोट कर दिया था, और यह बाकायदा सबूत बीजेपी ने जारी किया है और इसे लेकर सियासत गर्मा। दोस्तों, आप लोग अपना दिमाग लगाकर सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं तो अब तक बंगाल में वोट चोरी करके सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, यानी जहां पर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं वहां पर राहुल गांधी को लगता है वोट चोरी हुआ है, लेकिन जहां पर हार जाते हैं वहां पर राहुल गांधी को लगता है वोट चोरी नहीं हुआ है। दोस्तों, हम कह रहे हैं कि मोदी जी अगर वोट चोरी ही किए होते तो 400 नहीं वो 500 सीट ले आए होते। तो वोट चोरी एक इंटरनेशनल साजिश है। मोदी को पीएम पद से हटाने का पूरा प्लान चल रहा है। सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी यात्रा निकाल चुके हैं। दोस्तों, पर सवाल उठता है, क्या यह नया मुद्दा है? तो जवाब है नहीं। यह स्क्रिप्ट जो वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है महीनों पहले लिखी जा चुकी है। इसी स्क्रिप्ट के आधार पर विपक्ष नेता काम कर रहे हैं। पहले मणिपुर का मुद्दा उठाया गया, फिर ईवीएम का मुद्दा उछाला गया, लेकिन दोस्तों जब कुछ नहीं चला तो अब वोट चोरी का मुद्दा चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ राहुल गांधी का चुनावी चाल नहीं है, यह इंटरनेशनल की साजिश है भारत को तख्ता पलट करके बर्बाद करने का। दोस्तों, आपको याद होगा पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने का बहाना था वोट फ्रॉड। बंगाल में शेख हसीना को गिराने का नैरेटिव था वोट चोरी। दोस्तों, अब वही स्क्रिप्ट भारत में सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के द्वारा खेली जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी की इस यात्रा को एक पीआर एजेंसी मैनेज कर रही है। रील्स बनाना, भीड़ दिखाना, यहाँ तक कि मीडिया में कवरेज दिलवाना उसी एजेंसी का काम है। लेकिन दोस्तों, जब भारत में वोट चोरी एजेंडा फ्लॉप हो रहा था तब उसी एजेंसी ने अमेरिका की मीडिया फर्म को हायर कर लिया था ताकि द वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और जजीरा जैसे अखबारों में भारत में वोट चोरी की खबरें छपाई जाए। यानी सीधे शब्दों में पैसा दो और भारत के खिलाफ झूठ छपवाओ। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर राहुल गांधी का कैंपेन क्यों इंटरनेशनल मीडिया में बेचा जा रहा है? क्या राहुल गांधी का असली मकसद भारत में लोकतंत्र बचाना नहीं है? दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या भारत के खिलाफ यह साजिश सिर्फ मोदी को हटाने के लिए है या पूरे देश को घुटने पर लाने की चाल है? राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत की लोकतंत्र की जड़ों पर वार किया है। दोस्तों, क्या अब आप चुप बैठेंगे और अपने लोकतंत्र को बिकते देखेंगे या उठ खड़े होंगे और इन वोट चोरी को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।